हेलो विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, द रेडियंट स्टडी में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग में सीरीज टेस्ट पढ़ा था, यानी श्रृंखला परीक्षण, उसका पार्ट 1 पढ़ा था। आज अपना पार्ट 2 है। देखो, ये जो सीरीज टेस्ट है, ये सभी कंपटीशन, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, चाहे आपका यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, कोई भी आपका एग्जामिनेशन हो, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है। पार्ट 2 में हम लोगों ने छोड़ा हुआ था, यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था श्रृंखला में आपका पढ़ा था हमने, बड़े अक्षरों का पढ़ा था हमने, उसकी संख्या का पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में जो है दूसरा का सेकंड, यानी छोटे अक्षरों की जो श्रृंखला होती है वो, और प्लस तीसरा इसका जो पॉइंट छूटा हुआ था हमारा, संख्या और अक्षरों की श्रृंखला। तो इस सेशन में हम इसको फिनिश करेंगे और आप इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो आपको क्वेश्चन लगाने में थोड़ी भी तकलीफ़ नहीं होगी। बिल्कुल आसान ट्रिक है। देखो, इसमें क्या है, दूसरे का जो दूसरा नंबर छूटा था हमारा, क्या है, छोटे अक्षरों की श्रृंखला। छोटे अक्षरों की श्रृंखला यानी इसको कहते हैं सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर। सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर। तीसरा नंबर है अक्षरों एवं संख्याओं की श्रृंखला, यानी इसको कहते हैं सीरीज ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। 2 पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, बहुत जानदार लेसन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर एक बार ध्यान से देख लिए तो फिर से आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा, जो आपके छोटे अक्षरों की जो श्रृंखला है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड का मतलब होता है बार बार, यानी किसी चीज़ की पुनरावृत्ति, यानी रिपीट। लोग कहते हैं ना, बार बार रिपीट कर रही है सब सारी चीज़ें, तो यानी रिपीट का मतलब वो बार बार दोहरा रही है। दूसरा है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको कंटिन्यूअस में क्या कहते हैं, लगातार। सीरीज में श्रृंखला जोड़ लेना आप, ठीक है। और तीसरा होता है ऑब्जर्वेशनल सीरीज। ऑब्जर्व का मतलब अवलोकन, ठीक है, अवलोकन, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं आपकी, क्या क्या हैं, रिपीटेड, कंटिन्यूअस और ऑब्जर्वेशन। 3 भागों में इसको, 3 पार्टों में, भागों कर लो, पार्टों कर लो, या रूप कर लो, 3 रूपों में इसको डिवाइड किया गया है। मैंने 3 रूप में इसलिए डिवाइड किया है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। यानी अगर मैं आपको डायरेक्ट अगर ऐसे ही बता दूं तो भी वो सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन को 3 भाग में डिवाइड करने से क्वेश्चन की जो समझने का तरीका है वो आसान हो गया है, ठीक है। देखिए, कैसे क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या क्या नियम होते हैं, कैसे उसको सब समझते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो सब सारी चीज़ें देखो एग्जाम्पल से। कैसे एग्जाम्पल आते हैं, देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, रिपीटेड की। किसकी बात कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ रिपीटेड की। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, पहला ए बी डैश डैश बी सी ए डैश डैश ए बी डैश। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन देखते ही ऐसा लग रहा होगा कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता ही पूछता है। देखो कितना आसान है इसको सॉल्व करना, एक बार आप बड़ी आसानी से देख लो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, क्या करते हैं, जितने भी आपके नंबर्स ऑफ लेटर है, मतलब क्या है, जितने अक्षरों की संख्या है और ये डैश की संख्या उसकी काउंट कर लो, मतलब क्या कर लो, गिनती कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितनी संख्या है, 12 है। यहाँ 12 लिख लीजिए, 12। अब इस 12 को लेटर और पेयर के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई पेयर, इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। यानी उसकी टोटल संख्या हमें क्या आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। अब देखो इसको हम 2 रूप में तोड़ सकते हैं, 3 × 4 या 4 × 3, जिधर से भी गुणा करो 12 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ऐसे क्वेश्चन में जैसे भी आए, चाहे वो संख्या आपकी 12 की हो, 15 की हो, 16 की हो, 15 की हो, 16 की हो, ठीक है, 18 की हो, 20 की हो, 21 की हो, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, इतने में ही रह जाता है। अगर इस काउंटिंग में इतनी की संख्या आती है तो आप लेटर और पेयर में इसको तोड़ लीजिए। चाहे आपका रिपीट का क्वेश्चन हो, कंटिन्यूअस का हो, ऑब्जर्व का हो, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 × 4 भी लिख सकते हैं या 4 × 3 भी लिख सकते हैं ना। इसको हम 3 × 5 = 15 भी लिख सकते हैं या 5 × 3 = 15 भी लिख सकते हैं, और 16 को तो 4 × 4 चाहे जिधर से भी लिखो वही होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 18 या 3 × 6 = 18 लिख सकते हैं। इसको 4 × 5 = 20 भी लिख सकते हैं या 5 × 4 भी लिख सकते हो। इसको 7 × 3 भी लिख सकते हो या 3 × 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम आसानी से ऐसे तोड़ के और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे 12 आया तो हमने क्या किया, 3 संख्या को एक साथ, हो गया, ये तो है ही है लास्ट में। अब देखिए अब हुआ क्या, 1 2 3, तीसरा गायब है, एक पहला गायब है, दूसरा और तीसरा है। तो अब देख रहे हैं दूसरे नंबर पे बी है, तीसरे पे गायब है, लेकिन तीसरे पे यहाँ सी है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। पहले पे ए था तो ये यहाँ से गायब है, ए हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी तो चीज़ रिपीट हो रही है, तो यहाँ भी बी सी हो जाएगा और यहाँ सी छूटा है, सी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है इसको सॉल्व करना, है या नहीं है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। चलो सेकंड लेते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लिया सेकंड, H डैश E G डैश F E G H डैश E G H नहीं E G H F E डैश, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर देखेंगे विद डैश, यानी डैश के साथ पूरा लेटर देखेंगे कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल यहाँ पे संख्या है हमारी कितनी, 16 है। तो जब 16 है तो ये हमारा 16 4 गुणे 4 के ऊपर टूटेगा। तोड़ दो इसको, 1 2 3 4, यहाँ 4 कर दिया हमने, 1 2 3 4, यहाँ इसको 4 कर दो, 1 2 3 4, इसको 4 कर दो, ये अच्छा है ध्यान रखना, और ये 4 हो गया। अब देखो, अब देख लो क्या संख्या है यहाँ पे, एच ई एच डैश, यहाँ पे ई जी। अब यहाँ देखो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये दूसरे नंबर पे क्या है, इस लाइन में एफ है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। यहाँ पहले पोजीशन पे क्या था, एच था। यहाँ देखो एच एच एफ ई जी, एच एफ ई जी सेम हो गया, तो यहाँ भी एफ हो जाएगा, एच एफ ई और यहाँ जी। देखो कितना टेढ़ा क्वेश्चन था और कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया ना। तो यानी जो हमारी लुप्त संख्या थी सीरीज टेस्ट की, जो सीरीज बनी एफ एच एफ और जी, ये हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के आपका क्वेश्चन रिपीटेड के आते रहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं इस पॉइंट पे, यानी कंटिन्यूअस पे। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। चलो इसे मिटाता हूँ मैं। देखिए इसमें एग्जांपल देखिए कंटिन्यूअस का, बहुत आसान है। देखिए एग्जांपल पहला 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, ठीक है, 2 3 1, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, 3 2 1, ठीक है, 3 2 1, 1 2 3, 3 2 1, 2 3 1, 2 3 1, डैश डैश डैश। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे होगा, यहाँ देखो 1 2 3, तो ठीक है पलटा, यहाँ भाई ऐसे हो रहा है, 3 2 1। अब यहाँ पे क्या लिया है इन्होंने, अब एक बार ये इधर गया फिर से इधर आया, अब एक बार क्या किया, यहाँ से शुरू किया इसने, 2 3 1, 2 3 1। अब फिर से क्या होगा, फिर इसका उल्टा होगा, तो क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा, 1 2 3, 3 2 1। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका एग्जाम्पल के तौर पे, ये बिल्कुल प्रोसेस में चल रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, टू, ये देखिए ये इस पोजीशन में था, उसके बाद इस पोजीशन में आया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 को यहाँ कर दिया, 3 को यहाँ कर दिया और 1 को यहाँ कर दिया, ठीक है। अब इसकी जो अगली साइकिल बनेगी वो क्या बनेगी, अगली साइकिल कहाँ से बनेगी हमारी, 3 से बनेगा, तो 3 ये स्टेप लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 2। यानी ये साइकिल हमारी साइक्लिक आर्डर में वो चल रहा है। देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे 2 से लिया इन्होंने, अब अगले स्टेप पे क्या हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 3 यहाँ चला गया, उसके बाद ये यहाँ आया, ठीक है,
तो ये हमारी बनी। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे होगा ये, इसको समझने की कोशिश करना। डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी ए डैश सी डैश सी ए। अब देखो इसकी भी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। यहाँ पे टोटल संख्या हो गया 15। कितनी हो गई? 15। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? हमने बताया या तो 3 गुणे 5 लिख लो या तो 5 गुणे 3 लिख लो। तो चलो हमने 3 गुणे 5 कर लिया। 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ एक छूट गया, ये सी भी आएगा इसके साथ। ठीक है, तो क्या हुआ भाई यहाँ पे देखो ए बी सी। अब देखो फिर से जैसे ये हुआ था, क्या हो गया? यहाँ पे बी हो जाएगा। इन्होंने ए बी सी फिर से बी से लिया, अब यहाँ से फिर से सी को उठाया। ठीक है, और फिर से यहाँ पे ए बी सी को ले लिया, फिर से यहाँ पे क्या किया इन्होंने? बी से ले लिया। तो क्या छूटा भाई? क्या ऑप्शन मिला? ए बी सी बी बी। ठीक है, ये हमारा मिला है। ठीक है, चलो अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, ऑब्जर्वेशनल सीरीज पे। तीसरा पॉइंट है ऑब्जर्वेशनल सीरीज। देखो ऑब्जर्वेशनल सीरीज में क्या होता है कि इसमें हम रिक्त स्थानों की देखते ही हम पूर्ति करते हैं, मतलब इसी से संबंधित होता है। आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है, फैक्ट नहीं होता है। देखो मैं उसको बता देता हूँ आपको क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे इसमें क्या होता है, ए बी सी डी डैश 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 डैश, ये दिया होता है अपना। ठीक है, फिर से क्या होता है इसमें, ए बी बी सी सी डी डी डैश 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 डैश। फिर से क्या होता है, ए 3 बार हो जाएगा, बी 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 सी 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 डी डी डी। अब जैसे ऑप्शन दिया हो 1 नंबर 2 नंबर या ए बी सी करके दिया हो, ए बी सी डी। ठीक है, अब या तो इसके आगे सीरीज दिया हो ई, या इसके आगे दिया हो फिर से ए बी सी डी, ये उसको कंटिन्यू किया हो। ठीक है, या आपको दिया, जैसे मान लिया आपको 3 ऑप्शन दे दिए या 4 ऑप्शन दे दिया, तो दिया हो ई एफ जी एच, इसको देखते ही बता देते हैं। ठीक है, या आपको दिया हो फिर से ए बी सी डी, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो यानी अगर इस सीरीज को कंटिन्यू किया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर फिर से इन्होंने दिया हो, एक ऑप्शन इसके लिए दिया हो डबल ई डबल एफ डबल जी डबल एच, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो ये हम देखते ही इसका क्या करते हैं, आंसर बता देते हैं। इसमें बहुत झंझट वाली बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब अपना लास्ट बचा अक्षरों और संख्याओं की श्रृंखला। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। मेन आपका जो होता है, जो एग्जामिनेशन पूछता है, वो आपका मेन होता है रिपीटेड और कंटिन्यूस। ये आपका जो है मेन पूछता है। कंटिन्यूस भी बहुत कम पूछता है, आपके रिपीटेड वाले ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए आप उनको बेसिकली सबसे ज़्यादा तैयार कीजिएगा। और बहुत आसान है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अक्षर एवं श्रृंखलाओं की संख्या।
ठीक है, तो इस चीज़ को पढ़ा जाएगा, बहुत आसान है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन हमारे बनते कैसे हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल है B3C। B3C, देखो इसमें अक्षर और संख्या दोनों है, कामा C4E कामा E6H कामा H9L डैश। यहाँ पे क्या होगा, यानी इस रिक्त स्थान की इसकी पूर्ति करो, यानी इस श्रृंखला की पूर्ति करनी है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना हमें। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, इसको सॉल्व कीजिए। देखो कैसे करोगे, इसका इससे करो, इसका इससे करो। B के बाद C होता है, B के बाद क्या होता है, C होता है, यानी +1 आ गया है। C के बाद D होना चाहिए, लेकिन E दिया है, तो यहाँ +1 +2। ठीक है, अब देखो 2, E के बाद क्या होता है, FG, तो यानी यहाँ +3 है। ठीक है, यानी बीच में 2 लेफ्ट हैं, उसके HIJK गायब होगा, के तक, यानी यहाँ पे क्या होगा, L, यहाँ पे क्या होगा, L होगा, यहाँ पे क्या होगा, L होगा। उसके बाद यहाँ देखो क्या होगा आपका, 3 के बाद 4, 5 गायब है, 6, एक बीच में गायब है, यानी +1, यहाँ पे +2, यहाँ देखो +3, एक बढ़ रहा है, यानी 7 और 8 गायब है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 10, 11, 12, यानी यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी +4। ठीक है, अब इसकी बात करो, CD +1, EFGH, यानी +2, यहाँ पे क्या हो गया, H के बाद IJKL +3, तो कितना हो जाएगा, MNOP, तो Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, L13Q। तो ये हमारा हुआ अक्षर एवं संख्याओं की श्रृंखला। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं एक एग्जांपल और लेके, एक एग्जांपल और देख लो, दूसरा 3F6G ठीक है, 11I 18L और आगे यहाँ प्रश्नवाचक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, ये बहुत आसान है, ये भी कैसे करोगे देखो, वैसे ही 3 में 3 जोड़ोगे तो 6। ठीक है, +3 जोड़ा आपने, यहाँ +5 जोड़ा, यानी 2 अधिक, इसमें 2 और जोड़ दो, 11, 11 में आप 7 जोड़ दो, 2 और प्लस कर दो 7, इसमें 2 और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 9, और 18 और 18 और +9 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ +9, यहाँ हो जाएगा 27। अब यहाँ देखो FGHI, एक गायब है यहाँ पे I, चलो ऐसे करो, इसको इधर से इसको ले लो, +1 यहाँ से ले आओ, +2 यहाँ से लाओ, इसको +3
यहाँ से लाओ +4, तो क्या हो जाएगा भाई, +4 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा P, तो 27P हो जाएगा, 27P, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बस, तो ये हमने देखा क्या भाई, सीरीज टेस्ट में जो पार्ट 2 था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो के लिए धन्यवाद।